साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं दीपिका चतुर्वेदी जी, जो ग्रीन मैंगोज नाम से एक कंपनी चलाती हैं, जो तमाम तरीके के जो पर्यटन स्थल हैं या हमारी ऐतिहासिक जगह हैं उत्तर प्रदेश की, उनमें डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं दीपिका जी का, बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, दीपिका जी एक लखनऊ की पेज 3 सेलिब्रिटी रही हैं। जिस समय लखनऊ के अखबारों में पेज 3 छपता था, इनको भी कॉलेज के दिनों में एक्टिंग और का शौक रहा होगा। हम लोग इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अब ये फिल्म मेकिंग में है तो इसके पीछे कोई वजह होगी। तो हम ये सारी बातें पूछते हैं दीपिका जी से, और इनके सफर की शुरुआत ग्रीन मैंगोज से कैसे हुई, ये सबसे पहले सवाल। थैंक यू शैलेंद्र जी, पहले तो आपने अपॉर्चुनिटी दी, और शायद मेरा जब ये सफ़र शुरू हुआ और जो अब जैसा मेरा पेज 3 का सफ़र शुरू हुआ, तो आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने छापा मुझे। और आपने भी शायद मेरे अंदर एक मॉडल देखा था। 2013 की बात है या 12 की बात है, आपकी जब बुक आया करती थी, छपा करती थी, तो एज अ कवर मॉडल आपने मुझे लिया था। तो तब से ये चल रहा है। हाँ, ये आपने सही कहा कि मेरे दिमाग में ये शुरुआत से था, मुझे फिल्म्स और इन सब का बड़ा शौक था, और मुझे कई बार अपॉर्चुनिटी भी मिली इसमें कि मैं कुछ करूं। मुझे मॉडलिंग के भी चांसेस मिले। मुझे सामने राहुल देव ने ऑफर किया था, वो एक फैशन शो में आए थे लखनऊ में, ताज में। लेकिन हाँ, थोड़ा जो हम लोग का एक घर का वो रहता है बैकग्राउंड के लिए इतना वो नहीं है, और मॉडलिंग की लाइन में जाना, तो अपॉर्चुनिटी आके और चली गई और आगे नहीं कर पाए। तो मैंने 2015-16 में एक जानी मानी संस्था है, उसके साथ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स किए थे। 1.5 साल वहाँ किया एज अ बिजनेस एसोसिएट। और फिर तभी मोदी जी आए थे, और उन्होंने बहुत ऑडियो विजुअल मीडियम को बहुत एम्फेसिस दी थी। तो मुझे लगा कुछ जो मेरे दिमाग में चीज़ें हैं, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं सोसाइटी को कुछ दे सकती हैं, वो मैं अपने ऑडियो विजुअल मीडियम से और गवर्नमेंट के संग प्रोजेक्ट्स करूँ। क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट का एक स्टैंप लग जाता है, एक मोहर लग जाती है, वो चीज़ ऑटोमेटिकली ऑथेंटिक हो जाती है, और उस पर गवर्नमेंट भी अगर इन्वॉल्व हो गई तो कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा अच्छे परिणाम सामने आ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने 2017 में ग्रीन मैंगोज नाम से अपना ये ग्रीन मैंगोज का क्या मतलब, इसके पीछे नाम के पीछे क्या कहानी है? ग्रीन मैंगोज के नाम के पीछे भी एक काफी रोचक कहानी है। मैंने ग्रीन मैंगोज एक्चुअली में आम सपने का एकदम लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया। आम जनता के जो आम सपने होते हैं, जी उनको मैंने खास बनाने के लिए जी तो आम को लिटरली मैंने मैंगो ले लिया, एंड सपने को ड्रीम, तो वो ड्रीम मैंगो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, ग्रीन मैंगोज कर दिया। तो एक वो प्लूरल वाला वर्ड ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने वैसे कर लिया। तो उससे मैंने फिर स्टार्ट किया 2017 में। जी मैंने तब भी अपनी फॉर्म रजिस्टर कराई, और पैन इंडिया वैसे रजिस्टर्ड है, लेकिन अभी मेरा फोकस उत्तर प्रदेश है, क्योंकि मैं यहाँ की मुझे ज़्यादा जानकारी है। ऐसे बहुत हिडन ट्रेजर्स हैं, ऐसी बहुत हिडन जगहें हैं जहाँ पे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, लोगों की नज़र जानी चाहिए, और लोग वहाँ जाएं तो एक जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा उस प्लेस का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी उस जगह के लिए, वो बहुत हमें लगता है आपने इसकी पहली शुरुआत गोमती नदी की जो उद्गम है जी माधव टांडा वहां से किया। नहीं, मैंने उससे पहले वो मेरे आउट एंड आउट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट थे। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के लिए सक्सेस स्टोरीज बनाई थी। उस समय प्रधानमंत्री जी की एक रोजगार योजना चलती थी, उसके तहत वो लोन देते थे 2 साल के बाद, उसमें इंटरेस्ट रेट हो बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट रेट था। तो वो शुरू हुआ था। उससे मैंने 3-4 ऐसे लोग ढूंढे जो बहुत आम थे, और जो इस योजना से लाभ बेनिफिट लेके वो बहुत खास हो गए। कि एक लैया वाला था, तो सड़क पे बैठ के लैया बेचा करता था, उसको इस योजना का पता चला। खादी ग्राम उद्योग का मेला लगा हुआ था, वो उसमें गया, उसने वो लिया, 8th पास था वो। और भदोई में उसकी, जब मैंने शूट किया था 2017 में, भदोई में उसने फैक्ट्री डाली। उस समय उसका 8 करोड़ का टर्नओवर था उस फैक्ट्री से। जी
ऐसे ही एक इन्वर्टर बनाने की फैक्ट्री में एक आदमी काम करता था, लखीमपुर खीरी की बात है। उसने ये सब सीख लिया, 10th पास था वो, और जब मैंने उस पर फिल्म बनाई थी 2017 एंड में बनाई थी, तो वो उसके अंडर 67 लोग एम्प्लॉयड थे। अच्छा। और वो ऑल ओवर यूपी अपने इन्वर्टर सप्लाई कर रहा था। तो ऐसे करके मैंने काफी सारी सक्सेस स्टोरीज जो आज छोटे छोटे लोगों की तमाम कहानियां हैं, उसकी आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई। जी जी, वो आज भी ग्राम उद्योग बोर्ड की जो वैन्स यूपी में चलती हैं इंटीरियर में, उस पे चल रही हैं वो फिल्म। तो वो एक बहुत मेजर अचीवमेंट रहा, उससे लोगों ने बहुत बेनिफिट उठाया। जो आम जनता, ग्रामीण, जो जहाँ तक कि ये योजना पहुंच नहीं पाई थी, कि अगर इनको मिल सकता है, ये लाभान्वित हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। और शायद उसके बाद बहुत लोगों ने उससे वो करा। 2 महीने उसके बाद उस पर ज्यादा वो नहीं रखा कि हाँ और कौन है। फिर ये हुआ, ये 2018 में था, ये मैंने गोमती उद्गम का मेरे दिमाग में आया प्रोजेक्ट। तो ये एग्जैक्टली मेरे दिमाग में क्या आया, ये जब वहाँ पे डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी ने ज्वाइन किया, एज अ डीएन ज्वाइन किया, तो मैंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल किया था। तो ऐसी बात होने लगी, तो उन्होंने बोला कि अरे दीपिका, तुम्हें पता है गोमती उद्गम है यहाँ पे, और मैं इस पे काम करने वाला हूँ कुछ तो, और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं पर्यावरण से जुड़ा काम करूँगा। मैंने कहा सर, इस पे फिल्म बनाई जा सकती है। बोले आ जाओ। तो उनके ज्वाइन करने के 5 दिन बाद मैं वहाँ पहुँच गई। जो फिल्म बनी वो सब हुआ, लेकिन उस समय उन्होंने वहाँ पे एक इतना जन आंदोलन क्रिएट कर दिया था, इतना 5 दिन के अंदर लोगों में मोटिवेट हो गए थे कि वो जगह जो एकदम डिजर्टेड पड़ी थी, कोई आने जाने वाला वहाँ नहीं था, कुछ लोगों को वहाँ पे एक दिन में 10,000 हिंदू मुस्लिम कोई मतलब वो जाति और वर्ग कुछ नहीं था, लोगों ने जमा होके वहाँ श्रमदान करके पूरी साफ सफाई कर दी। फिर धीमे धीमे वहाँ चंदा इकट्ठा होके उस जगह का पूरा ही कायाकल्प हो गया। आज की डेट में वहाँ 4-5 वो हैं मिनी फॉरेस्ट हैं जो समय लगाए गए थे, जो आज की डेट में भी जीवित हैं। वहाँ पे एसडीएम थी पुष्पा देवराज जी, तो उन्होंने वहाँ बहुत काम किया। वहाँ के तहसीलदार उस समय थे विवेक मिश्रा जी, उन्होंने बहुत काम किया। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, एक सतीश मिश्रा जी हैं रेगुलर, वो वहाँ पिछले 15 साल से वहाँ लगे वहाँ पे, और वहाँ के जो प्रधान रहे हैं उस जगह के, एक लेडी प्रधान है वहाँ की किरण जी, वो सब रेगुलर बिना कोई उसके वहाँ करते आए हैं काम। और फिर उसके बाद 19 में जो डीएम आए, उन्होंने तो नहीं इंटरेस्ट लिया। इस समय जो प्रेजेंट डीएम है श्री पुलकित खरे जी, उन्होंने तो 5 अभी उन्होंने अगस्त में ज्वाइन किया है, और 4-5 महीने में उन्होंने वहाँ पे बनारस के तर्ज पे आरती शुरू कर दी है। बहुत सुंदर शाम को आरती होती है, नौका विहार शुरू हो गई है। पूरा जो एरिया है वहाँ बहुत पुराने घने पेड़ हैं, मंदिर हैं, उसमें उन्होंने पूरा लाइट लगवा के, जो रात में जैसे हमारे यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स में लाइट चलती है, वो पूरा पाथवे बन गया है। एंड एक इससे ये हो गया कि जब अब वहाँ टूरिस्ट आना शुरू होगा, बढ़ रहा है, लोग आने लगे हैं, तो ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगी, क्योंकि बेसिकली वहाँ आसपास लोग जो हैं एग्रीकल्चर पे ही निर्भर हैं। तो जो बड़े फार्म्स हैं, तो चलिए वो बड़े फार्म ओनर्स हैं, वो 1 होंगे, 2 होंगे, 10 होंगे। बाकी जो आम लोग हैं वो लेबर है। तो वो होता क्या है, लेबर ज्यादातर या पंजाब या हरियाणा चला जाता है, और फिर भी वो इतना अर्न नहीं कर पाता है कि जो अपनी फैमिली जो पीछे रह जाती है उसके लिए कुछ करता है। तो ये अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बिल्कुल। आपकी डॉक्यूमेंट्री जो बनी थी उस पर जैसे बताइए, वो आपने रिलीज भी की थी? जी जी, मैंने डॉक्यूमेंट्री, मेरा मेन ये है जो मेरा दिमाग में है वो मैं कर रही हूँ। मैं अपनी जो फर्म से एक डॉक्यूमेंट्री बना के, वो फिर सब वो खत्म नहीं है मेरा। उसके बाद मेरा एक फेसबुक पे पेज है ड्रीम मैंगोज, आप तो जुड़े हैं उससे, आपने देखा होगा। मैं रेगुलर, इससे पहले सबसे पहले लिटरेचर फेस्टिवल में, क्योंकि लखनऊ में होता है वो, फिर कानपुर में, फिर और मेरे जितने जहाँ जहाँ हो सकता है उसको रिलीज करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। प्लस लोगों में इसको लिंक्डइन पे भी अब मैंने शुरू करा है, उस पर भी काम करना शुरू करा है, उस सोशल मीडिया पे भी लोगों को। प्लस मेरी ये कोशिश रहती है कि जितना से जितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे इस पर किसी ना किसी तरीके से शेयर कर पाएँ, या जो लोग जो कहीं ना कहीं लोगों को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। अभी यूपी के और कितने पर्यटन स्थल हैं या ऐतिहासिक स्थल हैं जो आपकी नज़र में हैं, जिन पे आप डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं?
जी, मेरे अभी दिमाग में जो है वो मैंने 3 जो हैं उनसे दिमाग में है। एक झांसी है, अच्छा। जो कि सिर्फ लोगों को लगता है कि झांसी का वहाँ किला ही है, सिर्फ झांसी का वहाँ किला नहीं है, वहाँ पे और भी बहुत कुछ है। मैं भी उसका पूरे रेखी करके आई हूँ, सब देख के आई हूँ। आसपास डीएम से भी वहाँ की मुलाकात हुई है। वहाँ ऐसा बहुत कुछ है जो कि जाके और आप 4-5 दिन अगर आप रुके तो झांसी से बहुत एनरिच्ड लौटेंगे। अगर आपको जरा सा भी हिस्टोरिकल उसमें इंटरेस्ट है तो वो बहुत अच्छी एक आपके लिए टूरिस्ट पॉइंट है। तो झांसी को सिर्फ इससे ना जोड़ा जाए कि वहाँ रानी का किला है और कुछ नहीं। वहाँ आसपास भी 50-60 किलोमीटर के उसमें बहुत कुछ है। वो मैं आगे अपनी फिल्म दूसरा जगह रामपुर में भी मैंने काफी अभी रिसर्च मेरी चल रही है। और दूसरा महोबा, अच्छा, वहाँ पे भी काफी कुछ है जो आने वाले टाइम में मैं रिवील करूंगी और आप देखिएगा कि क्या है। और ये जो पर्यटन जैसे जो दुधवा और पीलीभीत, इन सब पे भी कुछ? जी देखिए, होता क्या है, मैंने एक और चीज, जब मैं गोमती उद्गम मैंने विजिट किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व थी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व दुधवा से हार्डली 50 किलोमीटर है। लेकिन लोग दुधवा तक तो जाते हैं, वो डेवलप्ड है और वो उससे ज्यादा सुंदर और उससे ज्यादा प्राकृतिक चीजों से भरपूर है और वहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं। शायद वो ब्रिटिश टाइम में उनका फेवरेट रहा होगा। उन्होंने वहाँ 14 किलोमीटर के दायरे में 4 गेस्ट हाउस बना रखे हैं, जिसमें वो शायद उस टाइम जाते होंगे, रहते होंगे। बहुत जंगल रहा होगा। हाँ, और वो जंगल उन्होंने शायद उस समय उगाया ही होगा, लगाया होगा वो पूरा जंगल। और इस समय वहाँ 65+ के तो टाइगर हैं, तो टाइगर साइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। अंदर वाटर बॉडीज इतनी हैं तो इसलिए आपको तरह तरह के जानवर और सब कुछ दिखते रहते हैं। फिर वो नेपाल से भी लिंक्ड है शुक्ला पाठक की तरफ से, तो उधर से भी काफी जानवर आते रहते हैं। तो एक बार अगर आप दुधवा जाते हैं तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी जरूर जाएं, क्योंकि ऐसी जगहों को अब होता क्या है, मैंने एक चीज देखी साउथ में तो लोग अगर जो बैंगलोर में रह रहे हैं वीकेंड्स पे वहाँ पे बहुत ये है कल्चर की लोग बाहर जाएंगे 2 दिन के लिए, कोई डेस्टिनेशन होना चाहिए, वहाँ पे मिल भी जाती है। आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो कहाँ, नैनीताल चले गए, वो भी उत्तराखंड में हो गया तो हमारे उसमें नहीं है। तो लोगों के पास या हुआ तो कॉर्पोरेट चले गए या दुधवा चले गए, इसके अलावा है नहीं। अभी बीच में थोड़ा कतनिया घाट फेमस हो गया था, इधर फिर डाउन पे आ गया। अच्छा, आप जो डॉक्यूमेंट्री के लिए सब्जेक्ट्स कलेक्ट करती हैं तो आपके पसंदीदा क्या है? जो हिस्ट्री के जो शहर हैं या जो नेचर है या किस टाइप की चीज़ों का ज़्यादा पसंद करती है डॉक्यूमेंट्री बनाना? देखिए, मेरा ना 2 सबसे फेवरेट रहे हैं, आपने एकदम सही कहा, एक नेचर और दूसरा हिस्ट्री। तो मेरा ज़्यादातर इसी पे ही झुकाव होता है। फिर मेरा सेकंड ऑप्शन ये होता है, मेरा ये देखने का नजरिया होता है कि उस पर कहीं ना कहीं वो कहीं से सोसाइटी या वहाँ के लोग बेनिफिट कर रहे हैं। अब जैसे झांसी भी अगर आप गए हों तो बहुत डेवलप नहीं है, एक है छोटा सा शहर है, एक स्लीपी सा टाउन है और उसको बहुत बेटर डेवलप किया जा सकता है। और आज की डेट में अगर डेवलपमेंट का जो बेस्ट तरीका है या जो मेरी जितनी समझ है और जितना मेरा वो है, तो मुझे लगता है कि टूरिज्म अगर हम डेवलप करते हैं किसी शहर का, किसी स्टेट का, तो ऑब्वियसली वो रोजगार बढ़ेगा। और जो अगर वो धीमे धीमे, अभी तो चलिए कोविड का टाइम चल रहा है, आने वाले टाइम में ये सब शांति हो गई तो एक अगर फॉरेन टूरिस्ट आने लगा। और ये जो आप डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं, किसी कहानी के जरिए उसकी कहानी दिखाती हैं या ये कैसे इसको करती हैं? देखिए, मेरा अभी तक के मैंने जितनी डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उससे डिपार्टमेंट का हेड या उस जगह के डीएम से ही मैं एसोसिएट करती हूँ और उन्हीं के साथ बनाती हूँ। तो जनरली अभी तक तो ये नहीं हुआ है कि हमने कोई कहानी, हाँ उसको कोशिश मेरी ये रहती है कि हम उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में दिखा पाए। जैसे मैंने ये गोमती उद्गम को तब विजुअलाइज किया था, जो आज सच्चाई है पूरा हो रहा है, तो वो गोमती उद्गम ऐसे विजुअलाइज किया था कि मैंने सर से बात करी थी जो उस समय डीएम थे कि सर इसको आप यहाँ पे सजवा दीजिए, पूरा जो पुराने पेड़ हैं उस पर लाइट्स और बाकी दिया से जो स्टेप्स बने थे जो उसके नीचे आते थे उसको उससे सजवा दीजिए। तो उन्होंने 10,000 दियों से वो पूरे सजवाया था और पूरा क्या कहते हैं वो करा था। तो आज की डेट में वो मेरा कॉन्सेप्ट है, तो आप देखिएगा, आपने तो देखी है, उसमें एक वो भी सीन है। तो हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्रीज तमाम जैसे फॉरेन वगैरह की आती हैं तो उनमें भी किसी जैसे झांसी की कहानी है तो
कोई एक कहानी बना के और जो उसके थ्रू आप उस पूरे जो जगह हैं उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। जी जी जी। क्योंकि आपका भी कहीं एक्टिंग वगैरह का रहा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर उस दिशा में आप सोचें जी जी तो और चीज़ें सामने आ सकती हैं। देखिए अभी हम ना, मैंने आपको बोला मैं क्योंकि गवर्नमेंट के ही साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा तो वो थोड़ा जो मतलब 100% जो सर का एक विजुअलाइजेशन होता है, दो कॉन्सेप्ट मेरा भी होता है, सर का भी होता है, या उस जगह के जो भी हेड होते हैं उनका होता है, तो वो उसी हिसाब से करना होता है। गवर्नमेंट में आपको बहुत ज़्यादा स्टोरी बहुत वो नहीं हो सकते, आपको वो थोड़ा ऑथेंटिक हो, थोड़ा वो डॉक्यूमेंटेड ज़्यादा, वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ज़्यादा होना पड़ता है, तो वो वाली बात है। नहीं, डॉक्यूमेंट्री को लेके एक आम धारणा जो होती है ना, बड़ी नीरस बोरिंग होती है। तो जब उसको आपको अट्रैक्टिव बनाना है, देखिए आपको किसी चीज के बारे में अगर बताना है तो उसे आपको लोकप्रिय बनाना पड़ेगा कि हम उसको देखें। जो जैसे आपने कहा ना कि मोदी जी ने जो सोशल मीडिया का किया, उतना इस्तेमाल किया और आप उससे इन्फ्लुएंस है, तो अब चीजों को उस दिशा में देखने की जरूरत है कि लोगों तक वो पहुंचे भी। जी जी। कुछ ऐसा और प्लान है आपके दिमाग में कि हम किस तरीके से डॉक्यूमेंट? नहीं, अभी अगर आपने देखा होगा मेरी जो गोमती की ही डॉक्यूमेंट्री थी या पीलीभीत टाइगर रिजर्व पे थी, तो मैंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व में इतना नेचर और लोगों को भी उसमें जो थे शामिल किया कि आपको वो 2-2.5 मिनट में बहुत एकदम एनग्रॉस्ड रखती है। हाँ, और आपको लगेगा एक आपकी नेचर वॉक हो गई, तो वो देख के मजा आता है, बोरिंग नहीं लगती कि वो जो एक वो नीरस हो बोरिंग, ये मेरे भी दिमाग में है। क्योंकि अगर हमको कोई बोल दे आज की डेट में अरे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख, डॉक्यूमेंट्री अच्छा सोचेंगे, देखें कि ना देखें, लेकिन हाँ एक फिल्म होगी तो वो बहुत एक्साइटेड। तो मैंने ये तो हमेशा कोशिश करी कि उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से कुछ कुछ अपने एलिमेंट्स जरूर डाल देते हैं जो कि इंटरेस्टिंग बने और लोगों को जानकारी मिले, इंटरेस्टिंग। कभी ऐसा भी मौका आ सकता है कि हम लोग आपको डॉक्यूमेंट्री में कोई एक्टिंग करते देखें? अभी तो आप कैमरे के पीछे हैं, कैमरे के आगे भी नहीं, मैंने 1-2 जगह जो जरा कठिन थी। अब एक गोमती उद्गम वाली जो मेरी डॉक्यूमेंट्री है उसमें सीन था, तो साइफन पॉइंट उसको वहाँ पे बोलते हैं, तो उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों पानी आता है, एंड वो जो एकदम ऐसे एज जैसा था और वहां से एरियल शॉट लेना था। तो मेरा कैमरामैन बोला कि ये इस एज पे अगर कोई जाके खड़ा हो जाता है, जिसमें एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ खाई थी, तो शॉट बड़ा अच्छा आएगा। ऐसे क्या कहते हैं, शॉट अच्छा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा शॉट में। तो अब कोई जाने को उस पर तैयार नहीं, क्योंकि उस पे चढ़ के जो जाना था वहाँ पूरी झाड़ियाँ और वो सब था। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं ही जाती हूँ। तो मैंने रिस्क लिया, तो एक वो मेरा शॉट है। अच्छा। तो ऐसे कहीं इस तरीके का कोई रिस्क और शॉट देखने को मिलेंगे। हाँ, तो उसमें दिख जाते हैं। क्योंकि कॉलेज के दिनों में भी आपने मॉडलिंग वगैरह की, एक्टिंग वगैरह की? नहीं, यूनिवर्सिटी में एक बार मॉडलिंग का था तो करी थी, ऐसे नहीं करी। अच्छा, दिल में कहीं ना कहीं है तो ये बात है कि मौका मिला तो बिल्कुल अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। बिल्कुल फिल्में और आपने मुंबई की दुनिया जरूर ठुकराई, लेकिन जब आप अपनी प्रोडक्शन कंपनी में हैं और अपनी जो फिल्में बना रहे हैं उनमें तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग आगे देखेंगे आपको। हाँ, बिल्कुल देखिए, तो भगवान चाहेगा तो बिल्कुल। साथियों, ये दीपिका जी के साथ हमारी आज की बातचीत थी और हम लोगों को उम्मीद है कि अगली जो डॉक्यूमेंट्री होगी वो हम सब भी देखेंगे और साथ ही साथ उसमें दीपिका जी को कैमरे के आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ हमें देखने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया दीपिका जी आपका, और सभी साथियों आपका भी। आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, कोई कमेंट हैं कि यूपी में किन जगहों पे और डॉक्यूमेंट्री अच्छी बन सकती है, आप जरूर बताइए। दीपिका जी उसका ख्याल रखेंगी और किसी न किसी प्रोजेक्ट में उसको शामिल करेंगे, क्योंकि दीपिका जी की जो मूल भावना है कि वो पर्यटन के जरिए रोजगार को आगे बढ़ाना चाहती हैं। अपनी जो उत्तर प्रदेश की तमाम जगहें हैं जहां अभी पर्यटन के लिए लोग उतना नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा उनको पता चलेगा तो जरूर जाएंगे और उससे वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। हम लोग भी अपने ही प्रदेश में घूम सकेंगे, दूसरे प्रदेशों में घूमने की इतनी बड़ी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप लोग को और दीपिका जी आपको। थैंक यू। मेरा ये प्रयास है कि वीकेंड डेस्टिनेशन क्रिएट कर पाए लोगों के लिए। और जो कंपनीज जनरली होता है कि वीकेंड में अपनी टीम को लेकर टीम आउटिंग के लिए जाती हैं, उनको 2 ही दिन चाहिए होता है, तो वही मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए सफल होते हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है, हम लोग साथ में हैं
और कभी आपको कोई ऐसी जगह है जहाँ के बारे में और कुछ डिस्कस करना हो तो हम लोग फिर बैठेंगे और इंडिविजुअली उसी पे बात करेंगे। आपसे तो इनरिच इंसान कोई मिलेगा नहीं। शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।